अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तारी और रिहाई। मज़ार-ए-क़ायद पर नारेबाजी महंगी पड़ी। पुलिस का सुबह सवेरे ही एक्शन। होटल के कमरे से पकड़ा, शाम को सिटी कोर्ट कराची से जमानत पर रिहाई भी मिल गई। मरियम नवाज के मुताबिक पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तारी की। वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पेश किया। कारकुनों की धक्कम पेल और नारेबाजी के बाद जज ने चैम्बर में केस सुना। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत दी। मीडिया से गुफ्तगू में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, मादरे मिल्लत के नारे ना लगाएं तो क्या आमरों के नारे लगाएं। पे रोल पर रिहा शख्स की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो। कराची में उनको गिरफ्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम में दरार आ जाएगी। आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं, हम भी बच्चे नहीं हैं। ब्लैकमेल करने के बजाय हिम्मत है तो आओ मुझे गिरफ्तार करो। मरियम नवाज का चैलेंज। बोली, कायदे आजम के मजार पर उनके फरमुदात दोहराना कौन सा गुनाह है। मजार पर हुल्लड़बाजी तो पीटीआई ने की थी। जानती हूं वोट को इज्जत दो के नारे से कौन डरता है। हुकूमत ने हमारा काम आसान कर दिया, हमें कौम को बताने का मौका दिया। नवाज शरीफ सच कहते हैं। अगर कोई समझता है हमें धमकियों से मरऊब हो जाएंगे तो इसकी खाम ख्याली है। गिरफ्तारी का मकसद पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरार पैदा करने की कोशिश है। शौहर को पहले धमकियां मिल रही थीं। मुद्दई दहशतगर्दी के केस में इश्तिहारी है। तमाम मुकदमात में एक जैसे मुद्दई क्यों होते हैं। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमानत से पहले ही जमानत मिलने का दावा भी कर दिया। बिलावल भुट्टो गिरफ्तारी पर बरहम। वज़ीर आला सिंध को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज को टेलीफोन। गिरफ्तारी की मजम्मत। बिलावल बोले, गिरफ्तारी मेरे लिए बाइस सदमा है। जिस तरह गिरफ्तारी की गई वो सिंध की रिवायात के खिलाफ है। हुकूमत सिंध को गिरफ्तारी से मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, इक़दाम पीडीएम की जमातों में खलीज पैदा करने की साजिश है जिसे नाकाम बनाएंगे। मज़ार-ए-क़ायद पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन जिस तरह कराची पुलिस ने गिरफ्तारी की वो काबिल मज़म्मत है। बिलावल भुट्टो गिरफ्तारी पर खफा। सिंध हुकूमत की भी शदीद मुसम्मत, मगर सिटी कोर्ट में अलग ही मामला। सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत की मुखालफत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की तो सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ने भी तायद की। विफाकी वकला ने कहा, मुलजिम के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं, जमानत ना दी जाए। तमाम दफात काबिल जमानत होने पर जमानत मंजूर कर ली गई। पीडीएम ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को साजिश करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, गिरफ्तारी शर्मनाक है। सिंध हुकूमत को बेखबर रखा गया। पुलिस पर दबाव डालकर एफआईआर का इंदराज किया गया। जो हरकत की गई वो बदमाशी है। राजा परवेज अशरफ बोले, सारे अमल में वजीर आला सिंध को भी लाइल्म रखा गया। बिलावल और आसिफ जरदारी ने भी गिरफ्तारी पर दुख का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज से मुलाकात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी टेलीफोन। जमहूरियत के इस्तेहकाम की जिद्दोजहद को जारी रखने पर इत्तेफाक। ऑपोजिशन को किसी किस्म की रियायत अब नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। पॉलिटिकल कमेटी इजलास में पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइन से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, करप्शन के मुकदमात को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। इजलास में फैसला किया गया, ऑपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। नून लीग ने कौम का सर शर्म से झुका दिया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पाकिस्तान के मज़ार पर कभी किसी ने ऐसा किया
ये माफी मांगने के बजाय इल्जामात लगा रहे हैं, ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। क्या इनके गले में हार डालकर गिरफ्तार किया जाता? मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल बोले, मज़ार क़ायद के लिए वाज़ेह कानून मौजूद है जिनके तहत सिंध पुलिस ने एक्शन लिया। सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में है। मरियम नवाज इल्जामात के बजाय सिंध हुकूमत से जवाब मांगे। उसने पाकिस्तान के कायदे आज़म के मज़ार में उसकी हुर्मत को ठेस पहुंचाई है, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बनारसी ठगों का एक टोला इकट्ठा हुआ है जिसका मकसद इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाना। ये सारा जो धूल झोंकी जा रही है वो यही है कि इसके पीछे इनकी जो करप्शन है वो दब जाए। मज़ार क़ायद पर हुल्लड़बाजी कौन बर्दाश्त कर सकता है? कैप्टन रिटायर्ड सफदर को किसने गिरफ्तार किया ये भूल जाएं, सिर्फ जुर्म देखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की चढ़ाई, कहा मुल्क में बनारसी ठगों का टोला इकट्ठा हो गया। जलसियों से हुकूमत नहीं, ओपोजिशन खुद दबाव का शिकार है। अपनी करतूतों पर इन्हें अगले जलसे में कौम से माफी मांगनी चाहिए। ओपोजिशन ने हर इदारे में अपने मनपसंद अफराद बिठाए, करप्शन को फरोग दिया, इदारों को तबाह और मफलूज किया। इमरान खान मुल्क को इन चोरों से निजात दिलाएंगे। वफाकी वज़रा की मज़ार क़ायद पर नारेबाजी पर कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी कहते हैं मज़ार क़ायद कम ज़र्फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। सिंध पुलिस का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का अमल कानून के एहतराम का बयानिया है। अली जैदी ने मजीद लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का मुतालबा कर दिया। शहरियार आफरीदी बोले, मज़ार क़ायद पर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहजाद अकबर ने मरियम नवाज को मुखातिब करके कहा, सिंध पुलिस आपके हलीफ बिलावल भुट्टो जरदारी के बराह रास्त कंट्रोल में है। आपके शौहर की गिरफ्तारी आप और आपके नए इत्तेहादी ने पब्लिसिटी स्टंट की खातिर करवाई होगी, या आप एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं? सिंध पुलिस ने लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक करार दे दिया। ट्वीट किया, मामले पर तफ्तीश गैर जानिबदार और मेरिट पर होगी। सिंध पुलिस ने गिरफ्तारी से मुतालिक अपना पहला ट्वीट तकरीबन आधे घंटे बाद डिलीट कर दिया, बाद में दोबारा ट्वीट किया गया। उधर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का पता चल गया। मुद्दई वकास अहमद पर थाना साइड सुपर हाईवे में मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट बनने पर मुकदमा दर्ज किया गया। सेनेट में नू लीग और हुकूमती सेनेटर्स में मैच पड़ गया। मुशाहिदुल्लाह और आजम सवाती में तल्ख जुमलों का तबादला। लीगी सेनेटर ने कहा कि ये हर किसी को चोर कहें और हमें बोलने ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। सच बहुत कड़वा होता है, मैं अमेरिका से लूट मार करके नहीं भागा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने लिख कर भेजा, एनआरओ दे दें तो तहरीक रोक देंगे। वजीर आजम ने कहा, जान भी चली जाए तो एनआरओ नहीं दूंगा। बच्चा वो है जिसे पर्ची पर लीडर मान लिया गया। हुकूमत इनके जलसों को एंजॉय कर रही है। ऑपोजिशन को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। ये कोयटा का जलसा कर लें, फिर हम भी कुछ करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की ललकार, कहा ऑपोजिशन चाहती है इमरान खान सेनेट इलेक्शन ना जीत सके। वजीर आजम 2 माह तक महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। मुल्क को इस कदर लूटा गया कि मसला आ रहा है। दो बरतानवी अखबारात ने नवाज शरीफ का इश्तिहार शाया करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, नवाज शरीफ का इश्तिहार जारी हो चुका है। बरतानवी अखबारात में अलग इश्तिहार लगवाना लाजमी नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जारी करदा इश्तिहार की कॉपी भी अदालत में पेश कर दी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इश्तिहार पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को भिजवा दिए। नैब लाहौर साफ पानी करप्शन केस पर मजीद इंक्वायरी नहीं करेगा। नामजद अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। इंक्वायरी मुतल्लिका महकमों को भिजवा दी गई। चेयरमैन नैब से मंजूरी मांग ली गई। साफ पानी केस में शहबाज शरीफ कई बार नैब के रूबरू पेश हो चुके। चेयरमैन पीएसपी भी मैदान में। मुस्तफ़ा कमाल का 8 नवंबर को बाग़-ए-जिनाह कराची में जलसे का ऐलान।
कहा ऑपोजिशन अपनी नाअहली का मलबा इदारों पर ना डाले। ऑपोजिशन के बयानिए से मुल्क दुश्मन अनासिर के हौसले बुलंद हुए। नवाज शरीफ की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार मुजरूह हुआ। MQM रहनुमाओं की भी PDM पर कड़ी तनकीद। फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा सिंध हुकूमत ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची जलसे में भी अवाम के लिए कुछ नहीं था। आलूदगी फैलाकर हम मुल्क की तबाही कर रहे हैं। डर है अक्टूबर और नवंबर में आलूदगी की वजह से कोरोना फिर ना फैल जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम के जज्बे से भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। कराची कैसा हुआ करता था, अब गंदगी का ढेर है। समंदर में कराची का सारा सीवरेज फेंका जा रहा है। मुआशरा फिजाई और पानी की आलूदगी की परवाह ही नहीं करता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्विस सफीर ने खित्ते में तनाज़ात से बचाव के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सब्र जवाब दे गया। छठे दिन पार्लियामेंट जाने की कोशिश, पुलिस के साथ धक्कमपेल। पुलिस ने D चौक को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस महदूद। PTA का टिकटॉक बहाल करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक टिकटॉक इंतजामिया ने गैर इखलाकी मवाद शेयर करने वाले तमाम अकाउंट्स ब्लॉक करने की यकीन दहानी करा दी। टिकटॉक सार्फिन के तमाम अकाउंट्स मुल्की कवानीन के मुताबिक मॉडरेट करेगा। जखीरा अंदोजों की शामत। वजीर आजम के अहकामात पर क्रैकडाउन शुरू। जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। सामान जब्त। पंजाब और KP में सहूलत बाजार कायम होंगे। आटे का 20 किलो का थैला 845 रुपए का मिलेगा। अब तक पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 475 टन चीनी और 30,000 किलो घी बरामद कर लिया गया। KP में 818 मुकदमा दर्ज। 3 अफराद को जेल भिजवाया गया। 6,500 अफराद को वार्निंग। कोरोना के एक दिन में 440 नए मरीज, मजीद 5 मरीजों का इंतकाल। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,384 हो गई। 3,07,409 मरीज वबा को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहत याब हो चुके। जिम्बाब्वे के खिलाफ कौमी स्क्वाड का ऐलान। वनडे और T20 सीरीज की क़यादत बाबर आजम करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और सरफराज अहमद को रेस्ट दिया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान पहुंच गए। मेहमान टीम 3 वनडे रावलपिंडी में खेलेगी। लाहौर में 3 T20 होंगे। सबसे पहले आज की अहम खबर। मज़ार कायद पर नारेबाजी। कराची पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत पेश किया गया और 1 लाख के मुचलकों के एवज जमानत पर रिहाई मुमकिन हो सकी। मज़ार कायद पर नारेबाजी का मामला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई भी दे दी गई। सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस जमानत की मुखालफत की। बानी पाकिस्तान के मज़ार का तकद्दुस पामाल करने का इल्जाम। सिंध पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज के मुताबिक पुलिस ने निजी होटल का दरवाजा तोड़ा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को थाना अजीज भट्टी मुंतकिल किया गया। फिर बख्तरबंद गाड़ी में अदालत ले जाया गया, जहां वकला और कारकुनों ने गुलपाशी और नारेबाजी की।
समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त जमानत की मुखालफत की। ताहम अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मचलके के एवज जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, हम आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। ये मुकदमे, ये झूठी FIR हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। अब रियासत को कमजोर नहीं होने देंगे। हम बैरूनी एजेंडों पर काम करने वालों को उनके रास्ते रोकेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की रिहाई के बाद मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर रवाना हो गए। साथ ही रिपोर्टर आफ्ताब खान के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। ब्लैकमेल करने की बजाय हिम्मत है तो आओ मुझे गिरफ्तार करो। मरियम नवाज ने ये चैलेंज दिया। बोली, कायदे आजम के मज़ार पर हुल्लड़बाजी तो PTI ने की थी। जानती हूँ वोट को इज्जत दो के नारे से कौन डरता है। हुकूमत ने हमारा काम आसान कर दिया। अगर कोई समझता है हम धमकियों से मरूब हो जाएंगे तो ये उसकी खाम ख्याली है, ऐसा कहा मरियम नवाज ने। ये जो नामालूम अफराद हैं, ये सबको मालूम है। अब खलास से उतरकर अगर आप जमीन पे आ गए, खलाई मखलूक से अगर आप जमीनी मखलूक बन गए हैं, तो क्या लोग आपके चेहरे नहीं पहचानेंगे? हमारा काम तो आपने आसान किया। हमें तो आपने आज वो मौका दिया कि हम कौम के सामने ये बात रखें कि जब नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अपने खाविंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल देते हुए एक चैलेंज भी दिया। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो। कराची के मुकामी होटल में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने मुद्दई मुकदमा के हवाले से भी कुछ दावे किए। वकार अहमद खान मुद्दई हैं, जो दहशतगर्दी कोर्ट का मफरूर है। तो ये जो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।